ओम शांति। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा दिन है वो है जूस सूप डाइट डे। इंटरेस्टिंग। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बहुत इजी टू मेक जूसेस हैं, सूप है, डाइट है जो हम फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं। आज देखो, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ें जो अपने को बॉडी को लगता है हमें वीकनेस है, तो ताकत बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के एलोपैथिक की गोलियां खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो क्यों ना घर पे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं उनके जूसेस पिएं या उनका नेचुरल इंटेक करें, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो और हम नेचुरली अपने आप को एकदम स्ट्रांग और फिट रख सकें। तो आज मैं आपको उसी रास्ते पे लेके जाऊंगी जिसमें मैं आपको बहुत वैरायटी के जूसेस, डाइट्स और सूप के बारे में बताऊंगी। डिस्क्लेमर इज कि जो आपको मैं डाइट बता रही हूँ कि पूरा कोई डाइट प्लान नहीं दे रही हूँ मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं मॉर्निंग से उठ के रात तक, जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत से स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही रेडली अवेलेबल होते हैं मार्केट में भी और घरों में भी, जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। बट हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये तो सब एक्चुअली में हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो हमारे पूर्वज थे, या मैं कहूँ आज से हम थोड़े ही साल पहले क्यों ना जाएं, ये जो जितने वेजिटेबल्स और मैं मसाले आपको बताऊंगी, आप तो कहेंगे अरे ये तो हमें बहुत ही अच्छे से पता था, हमने सुन भी रखा था, बट हम फॉलो नहीं करते क्योंकि शायद हमने आजमाया नहीं है। और जब तक मैं इतना समझती हूँ कि जब भी कोई चीज़ अनुभव में आती है, जो भी चीज़ हम अनुभव करते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। जैसे कि माँ का प्यार हमने अनुभव किया है तो हमें पता है कि उसका प्यार का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सेम इज विद नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों का। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो हम जानेंगे वो है गिलोय के बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कोविड के टाइम पे तो ऐसे भी हर कोई दूसरा व्यक्ति आपको गिलोय के बारे में इतना कुछ बता रहा है कि सबको गिलोय के बारे में पता ही होगा, पर शायद मुझे लगता है कि मैं कुछ नई चीज़ें आपके वोकैबुलरी में, आपके नॉलेज में डाल सकती हूँ। तो पहली जो गिलोय का यूज है वो है काढ़ा के रूप में। दैट इज, आप एक इतनी लंबी स्टिक गिलोय की ले लें। अगर आप एक जन के लिए बना रहे हैं, आप आधा टोपिया पानी रख के उसमें गिलोय, तुलसी पत्ता, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, ये सब डाल के आप उबाल के जब वो 1/4 रह जाए तो आप पी सकते हैं। अब इसमें कुछ मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगी जिनको भी काली मिर्च, लौंग, ये सब चीज़ें गर्म करती है, तो वो क्या करें, पहली चीज़ तो काढ़ा को ठंडा करके पिए, तो जो उसकी गर्माहट है वो ऐसे भी कम हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप ठंड में काढ़ा बनाएं तो काली मिर्ची, लौंग, ये सब की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, और जब आप गर्मी में बनाएं तो वो एकदम एक चुटकी डालें, तो ऐसे भी जो काढ़े की हीट है वो आपको कम मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितनी बार गिलोय को काढ़े के रूप में प्रयोग करने में बहुत से लोगों को गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करें कि एक गिलोय की इतनी लंबी स्टिक लें और आप गिलोय को रात को पानी में भिगो दें। 1 गिलास पानी में, कटोरी में उसको करके आप भिगो दें और फिर आप उसको मिक्सी में चर्न कर लें नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और फिर आप उसका रस पिए। तो गिलोय आपको गैस करती है तो हो या गर्म करती है तो आपको नहीं करेगी। वैसे तो गिलोय त्रिदोष नाशक है, माना कि वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करती है, पर फिर भी इन केस अगर किसी को गिलोय से प्रॉब्लम हो तो वो गिलोय को दूसरे इस रूप में यूज कर सकते हैं। एक गौमूत्र का सेवन मैंने आप सबको मेरे दूसरे वीडियो में बताया था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप वो दूसरे वीडियो को गौमूत्र के लिए रेफर कर सकते हैं। गौमूत्र को हालांकि मैंने ओबेसिटी से लिंक करके बताया था, बट मैं आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट बता दूं कि गौमूत्र हर बीमारी में रामबाण और अमृत का काम करती है,
मैंने उसे माइग्रेन के केस में एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने उसे लो बीपी के केस में एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने उसे स्किन डिजीजेस के केस में एक्सपेरिमेंट किया है, और इन सब के में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। इवन पाइल्स के पेशेंट्स को भी मैंने दिया है गौमूत्र, और ऑपरेशन करने के बाद भी जिनके पाइल्स ठीक नहीं होते उनको गौमूत्र से रामबाण इलाज और असर मिला है। तो ये था गौमूत्र का बेनिफिट, जिसकी डिटेलिंग मैंने आपको सेकेंड वीडियो में दी थी। हाँ, गौमूत्र भी अगर आपको लगता है आपको गैस कर रहा है तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच उसमें शहद डाल के पी सकते हैं, बट गौमूत्र को बहुत लंबे समय तक फ्रेश लेते हैं तो रखना नहीं चाहिए। तीसरी चीज है एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत अच्छी औषधि है जो बहुत ही इजीली आप अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हैं, और बहुत आसानी से वो उग भी जाता है और मिल भी जाता है। तो अगर आपको ना भी मिले, अगर आपको गिलोय ना मिले, एलोवेरा ना मिले, तो उसको आप मार्केट से उसके पैक्ड बॉटल्स आते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है आप उसका लेके आप उसको रेगुलर मॉर्निंग खाली पेट अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सुबह से उठते हैं तो आपको ये सब चीजें इंटेक करनी ही चाहिए। तो सेकंड हमारा जो था वो एलोवेरा। एलोवेरा को बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से लेते हैं तो आप एलोवेरा को एज ए जूस यूज कर लें। अगर आप जूस बनाते हैं तो आप उसमें एलोवेरा को डाल सकते हैं। अगर आप जूस वगैरह कुछ नहीं बनाते तो आप प्रीवियस डे एलोवेरा को काट के रख लीजिए, उसका जो फ्लूइड पार्ट है उसको निकलने दीजिए, और फिर आप इतनी लंबी एलोवेरा के स्टिक को काट के दोनों तरफ से और आप उसको स्क्रैप करके खा लें। एलोवेरा बहुत तरीके से बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको भी बोन की डेफिशिएंसी होती है, बोन में बहुत वीकनेस होती है, उसके लिए एलोवेरा बहुत फायदा करता है। गैस की प्रॉब्लम के लिए रामबाण है एलोवेरा। कई बार होता है कि हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत गैस बनती है। डिस्पाइट ऑफ ईटिंग गैस की मेडिसिन, उसके बाद भी हमें बहुत गैस बनती है। तो आप रोज अपने रूटीन में खाली पेट इतना सा एलोवेरा खाने का नियम बना लें, तो आपकी एलोवेरा के और भी बहुत यूजेस हैं। स्किन के यूजेस हैं, आप स्किन में उसके स्किन को रब कर सकते हैं। जो बचा हुआ स्क्रैप करने के बाद है वो आप रुक जाए, आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल कोलाजन है वो। जब कोलाजन की टैबलेट्स खाते हैं लोग तो वो ऐसे ही कोलाजन आपके रूप में यूज हो जाएगा। आप अपने हेयर्स में लगा सकते हैं तो आपकी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एलोवेरा के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिनल प्लांट है वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास मतलब जो हम गेहूं बोते हैं, गेहूं का जवारा। देखो, हमारे जो भी ग्रंथ शास्त्र हैं उसमें भी जो भी, जैसे कि आपको बताते हैं नवरात्र में ज्वारा बोने का, हम सिर्फ उस बोते हैं और उसे विसर्जन कर देते हैं, बट हमें उसका एक्चुअल में लिटरल मीनिंग हम कभी समझने की कोशिश नहीं करते। जबकि ज्वारा का एक्चुअल में यूज ये है कि वो बोना आपको इसीलिए सिखाया जाता है क्योंकि उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। आप अगर रोज व्हीट ग्रास का, ज्वारा का जूस पीते हैं, आपके पास ज्वारा उगाने के लिए भी बहुत ईजी है। आपके घर में अगर कुछ भी स्पेस नहीं है तो आप 7 दिन के 7 पॉट्स लगा लें और उसमें एक एक दिन छोड़ के ज्वारे को बो दें। जैसे पहले पॉट में आज बोया तो दूसरे पॉट में कल, परसों, तो एक रेडी होगा, आप काटेंगे तो दूसरे दिन दूसरा रेडी हो जाएगा, तीसरे दिन तीसरा रेडी हो जाएगा। तो ये आपके 7 दिन के लिए 7 ज्वारे के आप वो लगा सकते हैं। ज्वारा व्हीट ग्रास का जो जूस है वो न केवल हमें एसिडिटी से रिलीव करता है बल्कि हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। ज्वारा बोन के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है और भी बहुत प्रकार की जो भी वीकनेसेस होती है हमारी बॉडी में, उन सबको ठीक करने के लिए भी ज्वारा बहुत बहुत अचूक औषधि है। तो ज्वारा इज़ वेरी इजी। तो मैं आपको लगातार बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स इसलिए बता रही हूँ ताकि जिसको जो सुविधा हो, जो इजी बैठे, जो कंफर्टेबल आपके इजी स्टेप पे मिले, वो आप यूज कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिनल हमारा प्लांट है वो है रखिया। हम रखिया कहते हैं, कुछ पेठा कहते हैं, जो आगरे का पेठा जिससे बनता है वाइट कलर का, जैसे पंपकिन होता है उसी का वो एक दूसरा वर्जन है। और कुछ लोग उसे कद्दू भी कहते हैं, वाइट कलर का होता है, उससे बड़ी बनाई जाती है, थोड़े से फ्लूइड्स से इसमें निकलते हैं, वो वाइट कलर का होता है। रखिया का जूस पीने में बहुत 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 अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं।
वो न केवल आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, उसके अलावा आपके ब्लड के, आपके टॉक्सिक्स, बॉडी के पूरे टॉक्सिक्स को फ्लश करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये जितने भी जूसेस मैं बता रही हूँ, ये सब आपको खाली पेट लेने हैं। तो जो रखिया का है जूस, सेम आप रखिया को काट दीजिए। अगर आपके पास ऑर्गेनिक है, माना आपका घर का है, तो आप उसका छिलका न छीलें, आप बस अच्छे से उसे वॉश कर लें और छिलके के साथ ही आप जूसर में उसका जूस निकालें और आधे से पौन ग्लास उसका जूस आप रोज खाली पेट पीजिए। यूरिक एसिड तक को कम करने में रखिया बहुत बहुत लाभप्रद है। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी ऐसे कुछ इश्यूज हैं, घुटने में दर्द है, यूरिक एसिड आपका मेडिसिन के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके ब्लड, आपके बॉडी में बहुत सी टॉक्सिक्स है जिसकी वजह से रोज कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, तो आप रखिया का जूस डेफिनेटली ट्राई करें। पर हाँ, खाली पेट पीना है आपको। और जिनको भी थोड़ा लगता है कि मुझे रखिया ठंडा कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप थोड़ा सा उसे हीट कर सकते हैं या रखिया की सब्जी भी बना सकते हैं। आप रखिया नॉर्मली आप बॉईल करके उसके चंक्स काट के छिलके के साथ आप बॉईल कर लो थोड़ा सा, और आप उसको ऐसे ही नमक काली मिर्ची डाल के खा सकते हो। तो ये थी रखिया के बेनिफिट्स। नेक्स्ट जो हमारा मेडिसिनल फ्रूट कहूँ या वेजिटेबल कहूँ, वो है आंवला। आंवला के बेनिफिट्स आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, बिकॉज आंवला तो कोई भी किसी के लिए न्यू नहीं है। तो आंवले का भी जूस पी सकते हैं आप, रॉ आंवले को खा सकते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि आंवले में बहुत ज्यादा शक्कर वक्कर डाल के बनाते हैं, वो पूरा चाशनी की तरह उबाल के और खाते हैं, आंवले का जैसे मुरब्बा बनाते हैं। हाँ, वो भी फायदा करता है, बट आपको मैं आंवले का मुरब्बा का रेसिपी तो आप सब जानते होंगे। जब आप उसको बॉईल करते हैं और उसके पानी को आप फेंक देते हैं, तो उसके मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है वो निकल जाता है आंवले के साथ। तो मैं कहूँगी कि अगर आप खा सकते हैं, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप आंवले को ऐसे ही खाइए, रॉ खाइए आप आंवले को, कच्चा स्लाइस कीजिए। हमें बहुत ज्यादा इस मुंह के टेस्ट के प्रति नहीं भागना है। हमें शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये है ही इस वजह से क्योंकि हमारा दिन भर जो ध्यान रहता है ना, फोकस रहता है, वो इस छोटी सी जीभ के पीछे रहता है कि मेरी जीभ को क्या पसंद है। अब हम दवाई खाते हैं तो हमें क्या पता होता है क्या खाते हैं नहीं खाते। आज हम अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो देखो क्या क्या नहीं चढ़ता, क्या कितना तकलीफ होता है शरीर को। तो क्यों इतने से आंवले के लिए हम अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए सोचें कि अरे ये ऐसे लग रहा है, ये वैसे लग रहा है। इसलिए आप उसको छोड़ के आप उस आंवले को वैसे रूप में यूज कर सकते हैं। तो आंवले को और जूस के रूप में भी अगर आप जूस निकाल के पी सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप उसके फाइबर को जरूर खाएं, क्योंकि उसके फाइबर में ही सब कुछ होता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी उसके फाइबर से आपको रिलीफ मिलता है। बट हाँ, बहुत ज्यादा बॉदरिंग की बात नहीं है कि नहीं खा पा रहे हैं तो जबरदस्ती करें, कोई बात नहीं, आप जूस से स्टार्ट करें। अगर आप नहीं बना सकते, आप रेडीली पैक्ड जूसेस लेके आइए, आप उसको भी पी सकते हैं, बट ये सब खाली पेट पीने की चीज़ है। तो ये था आज मेरा छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़े से मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया। और भी ऐसे बहुत लाखों ढेरों मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे घर पे बिल्कुल रेडीली उपलब्ध है। तुलसी तो आप जानते ही हैं, जिसमें काली तुलसी, अश्वगंधा, लौंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको मैं और फर्दर आपके साथ शेयर करूँगी। ये छोटे छोटे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में रेगुलरली आपके साथ लेके आते रहूँगी। और मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं और रेगुलरली अपने डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं, अपने आप को खुद हील करना चाहते हैं अपने पास ही अवेलेबल चीज़ों से, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस और सारे नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिले और आप कुछ भी मिस मत करें। और हाँ, और भी ऐसे बहुत जो भी ज़रूरत के लोग होंगे जिनको चीज़ें नहीं पता है या जो तकलीफ पा रहे हों, शायद वो इस वीडियो से बहुत बेनिफिट पाएं। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको आपके कमेंट्स के थ्रू हर एक तक पहुँचूँ और हर एक के क्वेश्चंस को आंसर करें। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति।